डाइटिशियन सुधा मौर्य फ्रॉम सुधा डाइट क्लिनिक। सो थंबनेल से तो आप लोग जान ही गए होंगे कि आज मैं फिटनेस फ्रीक शिल्पा शेट्टी को रिव्यू करने आई हूँ कि आखिरकार इस एज में भी उनकी फिटनेस का राज क्या है। उनकी एज और उनकी बॉडी लैंग्वेज दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी एज जो है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं बताती, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उनकी एज नहीं बताती। आखिरकार उनकी फिटनेस का सीक्रेट क्या है आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने आई हूँ, क्योंकि बहुत सारी वुमेन्स गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी वो फेवरेट हैं, जो लोग चाहती हैं कि उनका भी जो वेट है, जो उनका फिगर है, जो उन्होंने अपने आप को मेंटेन कर रखा है, जो उनकी एज उनके फेस पे दिखती है, आखिरकार उसका सीक्रेट क्या है। सो आज मैं उनके उस सीक्रेट को रिवील करने आई हूँ, आप लोग के सामने उनकी डाइट को रिव्यू करने आई हूँ कि आखिरकार उनकी फिटनेस का सीक्रेट क्या है। सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, रिव्यू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली, सो प्लीज अपनी सीट्स पे बैठे रहिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। शिल्पा शेट्टी की सारी फिटनेस के जो सीक्रेट्स हैं वो रिवील होने वाले हैं। Today I'm going to tell you exactly what my diet comprises of, and the first thing I do as soon as I wake up is I kind of cleanse my system with warm water. It's not hot, just plain warm water. And before I have the warm water, I have 4 drops of noni juice. जैसा कि आप लोगों ने उनकी जुबानी सुना है, जो कि उन्होंने पिंक विला में अपना इंटरव्यू दिया है अपनी फिटनेस सीक्रेट को लेकर के कि वो कैसा कैसा उनका शेड्यूल रहता है। तो उनका जो मॉर्निंग शेड्यूल है उसमें वो मॉर्निंग में उठ के ल्यूकवार्म वाटर लेती है, उसमें 4 to 5 ड्रॉप्स नोनी जूस लेती है। सो ये नोनी जूस क्या है? ये जो नोनी जूस होता है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रखता है, हेल्दी रखता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करने में हेल्प करता है, हमारे गट को हेल्दी रखता है, अर्थराइटिस से रिलीफ दिलाता है, डायबिटीज 2 और कोलेस्ट्रॉल हाई होना या कैंसर होना, इन सब में बहुत ही ज्यादा रिलीफ पहुंचाता है, साथ ही में हमारे वेट लॉस में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। सो गाइज, अगर आप लोग भी नोनी जूस को अपनी डाइट में ऐड करना चाहते हैं तो बेशक ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। सो ये नोनी जूस आपको कहाँ से मिलेगा वो यहाँ पर है। नोनी जूस कैसा दिखता है, क्या होता है, बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए और इसका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो आप लोग इसको यहाँ से परचेज कर सकते हैं और आप लोग भी मॉर्निंग में ल्यूकवार्म वाटर में 4 to 5 ड्रॉप्स नोनी जूस का ले सकते हैं। हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है और साथ ही में वेट लॉस में तो हेल्प करता है, साथ ही हमारे स्किन को एकदम क्लियर रखने में बहुत ही ज्यादा ये हेल्प करता है। Is oil pulling, so I take at least 2 tablespoons of coconut oil, cold pressed coconut oil, and I basically roll it around my mouth in between my teeth. It looks really funny. So I do this for like a good 7 to 10 minutes. They say you should do it for 20 minutes, but ऑयल पुलिंग का मतलब होता है, जैसा कि उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने कैसे ऑयल पुलिंग किया है। ऑयल पुलिंग बेसिकली बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है, लोग बहुत पहले के टाइम में ये सब चीजें करते थे। आज ये इतना ज्यादा ट्रेंड में नहीं है, बहुत ही कम लोग ऑयल पुलिंग को जानते हैं कि ऑयल पुलिंग बेसिकली होती क्या है और किस ऑयल से आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। तो पहली बात कि आप लोग किस ऑयल से ऑयल पुलिंग कर सकते हैं वो है कोकोनट ऑयल या सीसम सीड ऑयल, जो कि बेसिकली एकदम प्योर होना चाहिए। ऑयल जो आपको कोकोनट यूज करना वो मैंने यहाँ पर शो कर रखा है, इसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल। और सीसम सीड ऑयल जो कि वुड प्रेस्ड होता है उसी से आप लोग को ऑयल पुलिंग करनी है, इसका भी जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो आप इसे परचेज कर सकते हैं और ऑयल पुलिंग कर सकते हैं इसके बेनिफिट्स को जानने के बाद में। सो इसके बेनिफिट्स क्या है? ऑयल पुलिंग से जिनके भी दांतों में काफी ज्यादा कीड़े लग जाते हैं या येलोइश टीथ हो जाते हैं या उनके टीथ में पेन होता है या उनके टीथ हिल रहे होते हैं या उनके माउथ से बैड ब्रीदिंग आती है या बैड स्मेल आती है, उन सब को क्योर करने में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर आप लोग मॉर्निंग उठ के 10 to 20 मिनट्स के बीच में ऑयल पुलिंग करते हैं मॉर्निंग में, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। साथ ही में हार्मोनल बैलेंस में भी ऑयल पुलिंग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और साथ ही में सबसे बेनिफिशियल चीज ये है कि जब आप लोग ऑयल पुलिंग करते हैं, जैसा कि शिल्पा शेट्टी ने बताया है, उससे जो हमारे चीक्स होते हैं वो भी फ्लफी रहते हैं और बिल्कुल भी जिनकी काफी लोग आपने देखा होगा चीक्स बिल्कुल अंदर हो जाते हैं, अगर वो लोग चाहें तो ऑयल पुलिंग कर सकते हैं, उससे उनको डबल बेनिफिट होगा। उनकी बैड ब्रीदिंग या जो उनको टीथ और लिगम्स में जो प्रॉब्लम है वो तो क्योर होगा ही, साथ में उनके जो चीक्स जो दब चुके हैं, पिचक गए हैं जिसको कह सकते हैं आप लोग, तो वो भी फूले हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। साथ ही में जो हमारे माउथ के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं और जो हमारे टमी में या जो हमारे जो फूड की जो नली होती है उसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं सब किल हो जाते हैं। आप लोग को ये ऑयल पुलिंग करनी कैसे है? ये जो ऑयल पुलिंग होती है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। सो प्लीज गाइस, इसे आप लोग भी मॉर्निंग में जरूर से ट्राई करें। it's pretty simple, and I eat like people used to eat 70 years ago, and it's a very high fiber breakfast, so it'll be either oats or muesli coupled with fruits. I start off with a raw food, so it's either a banana or grated apple, blueberries in my muesli.
and I try to keep it low sugar. So I prefer to use natural forms of sweeteners like honey or powdered jaggery that is very readily available in the market now. The newest form of sugar is coconut sugar. Even that's great for your oats. So that's my breakfast. शिल्पा शेट्टी ने बताया है कि ये ब्रेकफास्ट में मुस्ली लेती हैं, ओट्स लेती हैं विथ रॉ फ्रूट्स। जो बेसिकली मुस्ली हो गया या ओट्स हो गया, ये हाई फाइबर होता है, साथ ही में हाई प्रोटीन होता है, जो कि अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को भी रेफर करती हूँ कि हाई फाइबर हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेने से हमारे वेट लॉस में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलता है, साथ ही हमारे फिगर को मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। और ये जो हाई फाइबर और हाई प्रोटीन डाइट होती है हमारी मसल बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। जब आपका मसल मास गेन होगा तो आपका जो फैट लॉस होगा वो बहुत ही अच्छे से होगा और आप अपने आप को बहुत ही मेंटेन रख सकते हैं। साथ ही में जो रॉ फ्रूट्स को जो ऐड करती है शिल्पा शेट्टी, उसका जो बेसिक रीजन होता है रॉ फ्रूट्स में जो उसके इनहेरेंट वाटर होता है वो काफी अच्छा होता है, साथ ही में फाइबर तो उसमें होता ही है। और खास तौर पर ये जो रॉ फ्रूट्स होते हैं ये हमारे न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, हमारे एक बार में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में फ्रूट्स के साथ में आप ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर सकते हैं और मुस्ली जो है उसमें आप लोग आलमंड मिल्क को ऐड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप लोग ओट्स लेते हैं तो आप लोग भी अगर ओट्स में जैसा कि शिल्पा शेट्टी जी लेती हैं, ओट्स में अगर वो मीठे में कुछ बना रही है, मीन्स अगर मीठा ओट्स बना रही है या मीठा मुस्ली बना रही है तो उसमें वो पाउडर्ड जैगरी या कोकोनट शुगर को यूज करती है या हनी को यूज करती है। ये बेसिकली बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन मैं आप लोग की ये दूर करना चाहूंगी कि लोगों को लगता है कि जैगरी शुगर से कम कैलोरी रखता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। शुगर और जैगरी दोनों ही में ही बहुत ही माइन्यूट अंतर होता है, दोनों की कैलोरीज बिल्कुल सेम होती हैं। डिफरेंस बस इतना होता है कि शुगर में सिर्फ कैलोरी होती है और जैगरी में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। मीन्स आपको वो आयरन प्रोवाइड करता है, फाइबर भी प्रोवाइड करता है, साथ ही में हमारी हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। बट जो कैलोरीज होती है वो शुगर और जैगरी दोनों में सेम होती है। इसलिए अगर आप लोग बेस्ट ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो वो हनी है। बट ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर आप लोग को हनी यूज करना हो तो वो प्योर होना चाहिए, अदरवाइज आप हनी को बिल्कुल भी ऐड मत कीजिए क्योंकि हनी में सिर्फ शुगर होता है और कुछ भी नहीं होता है। और जो बेस्ट शुगर का जो ऑप्शन है वो है कोकोनट शुगर, जो कि आज जिसका लिंक जो कि यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कोकोनट शुगर आखिरकार होता कैसा है, उसका जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल। अगर आप लोग भी फिटनेस फ्री है शिल्पा शेट्टी की तरह तो आप लोग भी कोकोनट शुगर को परचेज कर सकते हैं। और जब भी अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो उसमें नॉर्मल शुगर की जगह कोकोनट शुगर को ऐड करके अपने वेट लॉस को, अच्छे वेट लॉस को अचीव कर सकते हैं। Earlier than that, then I start off with this simple smoothie, which is a mixture of almond milk and banana and raw oats and honey, and I can add whatever fruit I want into it. So that's on the go, and then I have 2 eggs. So if I start very early in the morning, they're basically 2 breakfasts. So then I have 2 eggs around 10:30 with either avocado, raw avocado, and maybe a whole wheat toast with butter. And then I have my tea, again with coconut sugar. So I try and avoid all kinds of स्नैक्स है। मीन्स शिल्पा शेट्टी का कहना है कि जब वो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती है तो बेसिकली उनके 2 ब्रेकफास्ट होते हैं। आप उसे 2 ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं या आप लोग ब्रेकफास्ट और मिड मॉर्निंग स्नैक्स भी कह सकते हैं, वो आपकी चॉइस से आप क्या कहना चाहेंगे। तो जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स में शिल्पा शेट्टी लेती है वो है एवोकाडो एंड एग्स का सैलेड। मीन्स जो एग्स होता है वो प्रोटीन में तो हाई होता ही है, साथ ही में हमारे विटामिन डी में भी काफी अच्छा सोर्स रहता है, इसलिए उसे तो डेली डाइट में जरूर से इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, अगर आप वेजिटेरियन है तो आप साथ में पनीर को ऐड कर सकते हैं। एग्स को स्किप करके आप पनीर को ऐड कर सकते हैं। पनीर को ड्राई रोस्ट करके उसमें ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट मीन्स रॉक सॉल्ट का ऐड करके आप लोग उसे अपने किसी भी फ्रूट में, किसी भी सैलेड में आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में एवोकाडो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि ये हमारे गट को हेल्दी रखता है, हमारे डाइजेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। साथ ही में प्रेग्नेंट लेडीज भी एवोकाडो ले सकती है क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस को क्योर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। साथ ही में एवोकाडो हमारे वेट लॉस में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है और प्रोटीन कंटेंट तो बहुत ही ज्यादा हाई होता है एवोकाडो में। सो एवोकाडो विथ एग सैलेड या एवोकाडो विथ पनीर सैलेड ये आप लोग ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन। सो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है actually, and it comprises of either brown rice, white rice, whatever's available. There's a chicken or a fish, some kind of protein. And I like my vegetables, so there's vegetables, and I have my salad is very, very simple. It's just cucumber and 1 carrot with a bit of sea salt on it. So I maybe alternate my heavy lunch with like a yogi bowl,
and that's what I call it. So in that one bowl, I basically put in everything. I'll put in salad leaves, I'll put in barley or rice, brown rice, and I'll add some chicken bits, grilled chicken. I'll add beetroot. So it's like a salad come food come everything all in one. So the very important thing that I forgot to mention that I try to get in a spoon of ghee into my lunch. उन्होंने बताया, आपने देखा भी कि प्रोटीन रिच डाइट का मतलब सिर्फ यही होता है हमारे मसल मास को बिल्ड करना ताकि हमारा जो फैट हो वो लॉस हो सके। सो उन्होंने लंच में क्या लिया है, ब्राउन राइस या व्हाइट राइस, वो आपकी चॉइस है आप क्या लेना चाहते हैं। साथ ही में उन्होंने फिश या चिकन या कोई भी नॉन वेज लिया है, तो वो तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बट वेजिटेरियंस भी टेंशन ना ले, वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो है पनीर, मशरूम, ब्रोकली। आप लोग इसका सैलेड भी ले सकते हैं और साथ ही में राइस भी ले सकते हैं या रोटी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बट अगर आपको रोटी लेनी है तो प्लीज गाइस ध्यान रखिएगा कि आप लोग को रोटी ओट्स रोटी लेनी है, रागी रोटी लेनी है, या बहुत टाइप के आटे होते हैं। इसका भी मैंने एक वीडियो अलग से बनाया था जिसका जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि गेहूं की जगह पे आप किन किन आटों का यूज कर सकते हैं जो आपके वेट लॉस में आपके हेल्थ को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, आप लोग अगर इन आटों का यूज करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड, चाहे डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, चाहे हाइपरटेंशन, कोई भी बीमारी हो उसमें सब में क्योर करता है। तो उन्होंने व्हाइट राइस या ब्राउन राइस लिया, दोनों ही बहुत ही अच्छे ऑप्शन आप कोई भी ले सकते हैं। और साथ ही में उन्होंने वेजिटेबल्स ली है, तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो उन्होंने खुद ऑप्शन दिया क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन, बट वेजिटेरियंस के मैं ऑप्शन लेकर आई हूँ। वो लोग सैलेड ले सकते हैं, ब्रोकली, पनीर, मशरूम एंड बीन्स। ये सारी ही चीजें हाई प्रोटीन होती है, हाई फाइबर होती है, जो कि आपके वेट लॉस में साथ ही में आपके फिगर को मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। सो इसके साथ में उन्होंने जो बताया वो सैलेड लेती है। आई थिंक अगर आप लोग प्रॉपर मील ले रहे हैं, मीन्स सब्जी, रोटी, दाल, चावल अगर आप लोग ले रहे हैं तो आपको सैलेड लेने की नीड है, क्योंकि आपकी उस थाली में जो देसी थाली होती है उसमें फाइबर्स ऐड नहीं है। बट अगर आप लोग सैलेड ले रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोग को अलग से सैलेड लेने की नीड है, वो आपकी चॉइस है, आप लेना चाहते हैं। बट मैं अपने क्लाइंट्स को कभी भी रेफर नहीं करती हूँ कि अगर आप लोग सैलेड बाउल ले रहे हैं तो फिर आपको अलग से भी सैलेड लेने की नीड है। सो मैं इस चीज के साथ एग्री नहीं करती हूँ। सो हम लोग आगे, which is like a mid-meal thing that I like. I don't like to keep too much gap between my food. I mean between my lunch and my tea. So my mid-meal would be just maybe 2 eggs or a sandwich with beetroot and cucumber. सही कहा है शिल्पा शेट्टी ने कि कभी भी किसी भी फूड के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। मींस अगर आप लंच ले रहे हैं और फिर डिनर के बीच में आपकी स्नैकिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 तो होनी ही चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप 1 स्नैकिंग करना चाहते हैं, 2 स्नैकिंग करना चाहते हैं। तो स्नैकिंग का बेस्ट ऑप्शन दिया है शिल्पा शेट्टी ने। जैसा कि उन्होंने बताया है कि वो सैंडविचेस लेती हैं या बॉइल्ड एग्स लेती हैं, दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है। सैंडविचेस जो है उन्होंने एवोकाडो का और साथ में अदर वेजिटेबल्स का लिया है, और जो बॉइल्ड एग्स होते हैं वो हाई प्रोटीन तो होता ही है, और साथ में जो उनके सैंडविच है वो भी हाई प्रोटीन है। सो आप लोग भी ये बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या उसकी जगह आप लोग ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी या मखाना, रोस्टेड मखाना, मखाने की चाट, पीनट चाट, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, या भुना चने का चाट, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि आप ले सकते हैं। इवन आप चाहें तो अगर आप लोग कहीं बाहर से आए, थक कर आए, तो आप लोग स्मूदी भी ले सकते हैं। वो आपको मैंने आप कौन सी स्मूदी लेना चाहते हैं, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा वेगन स्मूदी ट्रेंड में आई है, वेगन डाइट भी ट्रेंड में आई है। तो आप लोग चाहें तो एप्पल या बनाना की स्मूदी ले सकते हैं, या आपका मन हो तो आप लोग पीनट बटर स्मूदी ले सकते हैं, या आप लोग चाहें तो ओट्स की स्मूदी ले सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप लोग क्या लेना चाहते हैं इवनिंग टाइम में। बट हाँ, मैं आप लोग की एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, काफी लोगों को थकान के बाद में मिल्क टी लेने का मन करता है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट जो मिल्क टी है वो कैसे बनानी है उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कि मिल्क टी भी आपके वेट लॉस में हेल्प कर सकती है, बट उसको बनाने का जो तरीका होना चाहिए बहुत ही सही होना चाहिए। सो आप लोग मेरे उस लिंक पे विजिट कर सकते हो, देख सकते हैं कि जो देसी चाय होती है जो हमारे वेट लॉस में हेल्प करती है वो कैसे। 7:30 with my son, 7:30 to 8, my son, my husband and I, we will sit together and we have our dinner. So that's my last meal, which is a very light, fairly lighter meal than the rest of the day. I like a soup. It can be veg or chicken, whatever. And I don't eat anything raw. I prefer not to eat anything raw. So most people have salads in the night, which is not a concept that I believe in. I have something grilled, or even if it's a sabzi, dal, whatever. I try to keep it low carb at night. I try. But then if I feel like having a mushroom hot pot rice, I'll have that. So there's no hard and fast rule. So that's my day. लाइट होना ही चाहिए, बिल्कुल सही कहा है। आखिरकार वो फिटनेस फ्रीक है, इतना फिट रखती है अपने आप को, तो जाहिर सी बात है उनकी सारी बातें सही होंगी, उनकी डाइट भी सही होगी, तभी वो अपने आप को इतना फिट रखे। डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए, मीन्स हाई प्रोटीन होना चाहिए, बट
कैलोरीज में लो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई कैलोरी डाइट इंटेक करके नाइट में सोते हैं तो आपके वेट गेन में बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप लोग को नाइट की डाइट का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। नाइट की डाइट में जैसा कि उन्होंने शिल्पा शेट्टी ने लिया है, या तो सूप लिया है, वो आप वेज सूप या नॉन वेज सूप जो भी आप चाहें आप ले सकते हैं, या आप लोग चाहें तो 1 बिग बाउल दाल ले सकते हैं, वेजिटेबल बाउल ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इसके जो अदर ऑप्शन है जो आप लोग इसकी जगह पर ले सकते हैं वो ये है कि आप लोग वेज मंचूरियन बना सकते हैं, जो कि डीप फ्राई नहीं होना चाहिए, मीन्स अप्पन में बना होना चाहिए। या आप लोग नाइट में उत्तपम ले सकते हैं, चीला ले सकते हैं, या आप लोग कोई भी फ्रूट सैलेड बनाकर ले सकते हैं और उस फ्रूट सैलेड के ऊपर पीनट बटर की टॉपिंग्स कर सकते हैं। साथ में उसमें फ्लैक्स सीड्स, सिया सीड्स और बहुत सारी टाइप के हेम्प सीड्स जो आती है, सब उसके ऊपर इनकॉर्पोरेट करके उसको इंटेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके जो फ्रूट का बाउल होगा वो आपका हाई फाइबर तो होगा ही, साथ में ये सारे सीड्स को इंटेक करने के बाद में, उसको इंक्लूड करने के बाद में उसका जो प्रोटीन कंटेंट होगा वो भी काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। बाकी आप लोग चाहें तो अगर आपका पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ है तो आप लोग स्मूदी भी ऑप्शन ले सकते हैं। स्मूदी के जितने भी लिंक्स हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, तो आप वहां पर देख सकते हैं। और जो बेस्ट नाइट का जो रहता है वो ये भी आप लोग ले सकते हैं कि मूंग दाल का सूप ले सकते हैं, मूंग दाल की खिचड़ी ले सकते हैं, या वेज खिचड़ी ले सकते हैं, या आप लोग किसी भी दाल का सूप बना सकते हैं, या आप लोग इडली सांभर ले सकते हैं, डोसा ले सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके वेट लॉस के लिए, क्योंकि इन सब में कैलोरीज काफी ज्यादा कम होती हैं, और जितनी कैलोरीज कम होंगे आपके वेट लॉस में उतनी ही ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। Like I'm craving for something sweet, I'll have a piece of chikki after lunch. So that's my biggest rule. बताया कि उन्हें मीठे में काफी सारी चीजें पसंद हैं, बट वो लंच के बाद में चिक्की लेना बहुत पसंद करती है। चिक्की एक बहुत ही अच्छा हेल्दी बेस्ट ऑप्शन है, इसे आप लोग भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ये जो चिक्की होती है इसे बेसिकली गुड़ में भी बना सकते हैं या खजूर में भी बना सकते हैं। जो चिक्की की रेसिपी है उसे न्यूट्री बार, एनर्जी बार कुछ भी कह सकते हैं। इसका भी जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसे कैसे बनाना है हेल्दी चिक्की को, उसका जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसे प्लीज उसे विजिट कीजिए और आप अपने लिए भी हेल्दी न्यूट्री बार, प्रोटीन बार, एनर्जी बार बना सकते हैं। इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप लोग वर्किंग है या नॉन वर्किंग कहीं भी आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग इसे लेकर के जा सकते हैं। मुझे तो शिल्पा शेट्टी का डाइट प्लान, उनका डाइट, इवन मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे भी वो बहुत पसंद है, होप आप लोग को भी वो बहुत पसंद होंगी। सो मुझे उनकी डाइट में सिर्फ एक ही कमी लगी, वो सैलेड वाली, वो तो उनकी चॉइस है, वो हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। बाकी ऑल ओवर उनका डाइट जो फिटनेस सीक्रेट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। होप मेरे साथ में आपको भी उनका फिटनेस सीक्रेट और मेरा ये रिव्यू काफी पसंद आया होगा। So I really hope this helps you guys in the long run, and if you like this video, do like, share and comment, and don't forget to subscribe.